दोनों को इधर डाल दो। तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एच रेस टू एन माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स रेस टू एन डिवाइडेड बाय एच। समझ गए? अभी अभी मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया, राइट? बस उधर इसके जगह, सॉरी, इधर ए लिया था और अब एच ले रहा हूं, इतना ही फर्क है। ठीक है? तो क्या आएगा? सबसे पहला एक्स रेस टू एन बराबर, दूसरा एन टाइम्स एक्स का एक कम कर दो और एच को ला लो, तीसरा एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और एक्स का एक और कम कर दो और एच का एक और बढ़ा दो, और ऐसे चलते जाओ। समझ गया तक? और डिवाइडेड बाय क्या है मेरे भाई? डिवाइडेड बाय एच। पक्का समझ गया तक? ठीक है। हम्म। ठीक है, अब देखो, ये आपका पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, और इसके सामने और ऐसे कई टर्म्स आएंगे, बराबर? अब क्या करेंगे बताओ? बताओ भाई, क्या करेंगे? सोचो थोड़ा। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। बताओ क्या करेंगे इसके बाद? देखो क्या करेंगे। ये एच आप सबको दे दो एक एक करके। ये एच को डिवाइड कर सकते हो ना, देखो जैसे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए अपॉन डी प्लस बी अपॉन डी, बराबर है कि नहीं? तो इसी तरीके से आप ये एच सबको दे दो, तो क्या क्या आ जाएगा? एक्स रेस टू एन अपॉन एच प्लस एन टाइम्स एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू एच अपॉन एच, बराबर, प्लस ये पूरा टर्म ऐसा का ऐसा, इसको क्लोन कर देता हूँ भाई, क्लोन, ये पूरा टर्म ऐसा का ऐसा डिवाइडेड बाय एच, बराबर। हर एक को एच आएगा अपना अपना, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। समझ गया तक? अब देखो, यहां से तो हर एक टर्म कट हो जाएंगे। कहां से? यहां से, क्योंकि देखो, ये एच से ये एच गया, पर एक एच अभी भी ऊपर बचा, और एच की वैल्यू कितनी? जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा। इसके बाद एच क्यूब आएगा अगले इसमें, वापस ये एच के साथ एच स्क्वायर बचेगा, तब भी एच रहेगा, वो भी जीरो। इसके बाद के सब जीरो। यहां तक समझ गए? तो बचे सिर्फ दो टर्म। यहां पे देखो, ये कट गया, तो आ गया एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ये आंसर है अपना। पर एक टर्म साथ में और बचा है, इसका क्या करे बताओ अभी? पर एच की वैल्यू जीरो रखे तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, है ना? तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या करे अभी? क्या हुआ? किससे मल्टीप्लाई करें? नहीं ना, मैं भी सोच ही रहा हूँ क्या करेंगे। ये टर्म जबरदस्ती बच रहा है ना। ओ ओ, लास्ट में माइनस एक्स रेस टू एन है। समझे क्या आप? ये देखो, यहाँ पे प्लस पहला टर्म एक्स रेस टू एन आया इधर, इसका एक्सपांशन ये है ना, और लास्ट में ये भी तो है ना भाई, इसको क्यों भूल गए अपन? ये पहले ही कट हो जाएगा, ये बचेगा ही नहीं। समझ गए सब? भाई आरुष, टैब मत देखो, बुक देख रहे हो ना, इधर देखो आरुष, इसका एक्सपांशन ये लिखा, और लास्ट में माइनस एक्स रेस टू एन है, तो ये पहला टर्म तो कट गया ना, तो मतलब ये वाला टर्म आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कट गया, तो आंसर आ गया अपना ऑलरेडी, एन एक्स टू। किसको किसको पूरा समझ गया ये? पक्का? लिख लो। तो पहले ये लिखना चाहोगे? ये लिखो पहले, ये बाइनोमियल थ्योरम में सिखाएंगे आपको, चैप्टर एक। आ जाओ। कौन सा और कौन सा फॉर्मूला है भाई जो आप प्रूफ करना चाहेंगे? बोलो। क्या विधि का? कौन सा करना चाहोगे प्रूफ? जो स्टैंडर्ड है, कॉट का कर सकते हो चाहो तो, और रूट एक्स का कर सकते हो, सब कर सकते हो इससे। लिख लिया सबने ये? जाओ पीछे, ये लो, ये वाला लिख लो अब।
चलो रूट एक्स का प्रूफ करो अभी, क्योंकि आपके 11th में है, आपको आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, ऐसा नहीं ऐसे ही करो। हम्म। आरुष भाऊ, शांत रहो ठेवा। यशस्वी, विनायक, श्रावणी, ओवी, जानवी आपको समझ रहा है क्या? ओके विनायक। बाकी लोग, श्रावणी, यशस्वी, ओवी और जानवी। ठीक है, जानवी को भी समझ रहा है, श्रावणी को भी, यशस्वी को भी, ओवी बाकी है। ओवी ने भी बोल दिया, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। वेरी गुड अतीश। ठीक है, अगला। अच्छा मेरे को बताओ, जब लाइव क्लास चालू रहता है टैब पे, तब आप पीछे कर सकते हो क्या देखने के लिए? नहीं कर सकते ना, वो रिकॉर्ड आने के बाद ही कर सकते हैं। लाइव में नहीं कर सकते ना, रिकॉर्डिंग आती है तब कर सकते होंगे। हाँ तब तो कर सकते हैं, लाइव में नहीं होता। अच्छा, ठीक है। रूट एक्स का किया। चलो क्लू दे दो, रूट एक्स में क्या करना है, रेशनलाइज करना है, अब करो ट्राई। ठीक है। क्या हर्षल भाऊ, करा? आ गया, वेरी गुड। और किसी का आया तो बताना भाई। एफ ऑफ एक्स क्या है? रूट एक्स। प्रज्वल, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा? क्या प्रभु जी? ये होगा बस। सही है कि नहीं, समझा ना पक्का? अब इन दोनों वैल्यू को इधर डाल दो। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या डालूंगा, रूट एक्स प्लस एच, माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच, बराबर। अब इधर कर देंगे इसको अपन रैशनलाइज न्यूमरेटर से। तो एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर। यहाँ पे एक्स से एक्स कट गया, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ एच। और नीचे क्या लिखा है, एच इंटू ये रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स।
और क्या कट गया भाई लोग? एच एच कट गया बराबर। और एच क्या बचा अभी? 1 अपॉन ये बचा, इसमें एच को डाल दो 0। तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स, 2 रूट एक्स हो गया ना प्रूफ। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ठीक है। अब देखो, बात ऐसी है कि सबसे पहले अपन ने कौन सा चैप्टर पढ़ा कैलकुलस में? सेट्स के बाद फंक्शंस पढ़ा। फंक्शंस के बाद लिमिट। अब यहां से चालू करते हैं। लिमिट निकालना आ गया आप सबको। अब अगर लिमिट सेम होते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड से, तो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तभी फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अपना फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूअस था, साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, याद है आपको? जिसको बिना पेन उठाए आप कंटिन्यूअसली निकाल सकते हो, याद है ना? साइन एक्स को निकाल सकते हो, मतलब ये कंटिन्यूअस है। इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है cos x। जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते उनके डिफरेंशिएशन भी नहीं आते। एक प्रूफ बताता हूँ, रुको 1 मिनट। लिमिट अपन दो साइड से निकालते थे, एक 0 प्लस 0 माइनस, याद आ रहा है आपको? दोनों साइड से अगर लिमिट सेम आई तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और तभी वो डिफरेंशिएट होगा। अब देखो मैंने आपको ये बताया अभी, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये एक्चुअली जीरो पॉजिटिव है एक सेंस में देखा जाए तो। अब अपन जीरो निगेटिव का फॉर्मूला बताता हूं आपको। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 निगेटिव। ये फॉर्मूला बस उल्टा हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स पहले आएगा माइनस, अब यहां पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह एफ ऑफ एक्स माइनस एच आएगा और नीचे डिवाइडेड बाय एच। अब साइन एक्स को दोनों फॉर्मूले में रख के देखो आंसर सेम आ रहा है क्या? क्वेश्चन क्या था? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स क्वेश्चन था, बराबर। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा? सॉरी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स था क्वेश्चन। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा? साइन एक्स प्लस एच, बराबर। और एफ ऑफ एक्स माइनस एच कितना होगा? साइन एक्स माइनस एच, बराबर है ना? सही है। अब एक्स प्लस एच से तो अपने निकाल लिया था आंसर cos x। अब इससे देखते आ रहा है क्या। अगर दोनों साइड से सेम आता है पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वो डिफरेंशिएबल है। समझ रहे हो ना आप? ऐसे जरूरत नहीं है सब में निकालने में, एक में सफिशियंट है। पर अब बता देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एच, बराबर ना? क्योंकि एफ ऑफ एक्स माइनस एच क्या है? साइन एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय एच। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 निगेटिव। अब साइन ए माइनस साइन बी का जल्दी से फॉर्मूला, 2 cos a प्लस b अपॉन 2, तो 2x माइनस h अपॉन 2 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2, तो h/2 आ गया। अब नीचे h है तो यहाँ पे साइन डब्बा है तो इधर भी डब्बा बनाना पड़ेगा। इसका आंसर आ गया 1। 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 डाल दोगे तो आ गया आंसर cos x। इधर से भी आया, मतलब है डिफरेंशिएबल। समझ रहे हो ना? तो कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं? जो कंटिन्यूअस होते हैं। साइन एक्स क्योंकि कंटिन्यूअस था इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन आता है। आपको दोनों साइड से निकालने की जरूरत नहीं, एक साइड से आ जाएगा आंसर क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का ही फॉर्मूला है। बट याद रखो, जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूटी की कौन सी 3 कंडीशन थी? किसको याद है? बोलो, आप बोलो, मैं लिखता हूं। पहला, हाँ लिमिटेड एग्जिस्ट करेगा पहला। और दूसरा? हाँ हाँ बोलो। करेक्ट, ये कंडीशन थी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स, सॉरी, एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। बिल्कुल सही। तीसरी कंडीशन क्या थी? दो कंडीशन बताइए आपने। लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट डालने के बाद एक्स इक्वल टू आएगा, और देख के बताओ पीछे तीसरी कंडीशन क्या है? इसको याद है? ये लिखा था मैंने, बताओ। अच्छा, कंडीशन दे दो कि तीसरी बताई थी, है ना? और एक जगह मैंने और कुछ बताया था ना? नहीं वो तो है, ठीक है चलेगा। मेन ये है कि लिमिट लेफ्ट साइड और राइट साइड से सेम आनी चाहिए। आप समझ रहे हो ना? कि लेफ्ट साइड से जो आएगी वो राइट साइड से आएगी तभी तो एग्जिस्ट करेगी। तो वही है, दो ही मेन, दो ही है बराबर। ठीक है। आपको एक शॉर्टकट में बताऊं? कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है?
अच्छे से सुनो। एफ ऑफ एक्स टू माइनस पे जो आएगा, टू माइनस पे, वही होना चाहिए एफ ऑफ एक्स टू प्लस पे, और वही होना चाहिए एफ ऑफ टू। अब समझ गए ना? देखो इसकी लिमिट जो टू माइनस पे होगी, इसकी लिमिट जो टू प्लस पे होगी, वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ टू, एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, वही बताया ना, लिमिट एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। तो ये तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी कंटिन्यूस होगा फंक्शन। और जब वो कंटिन्यूस होगा तब वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल, तभी उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, ये कौन सा फंक्शन है, आप बताओ, आप में से कौन बताएगा, ये किसका ग्राफ है? किसको याद है ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है मॉड एक्स का। इसका ग्राफ है। अब मॉड एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी उसको कंटिन्यूअसली निकाल सकते हैं आप, पर जीरो पे आपको रुकना पड़ेगा, यहाँ पे फिर जाना पड़ेगा सामने। तो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है कौन? मॉड एक्स। अब इसको प्रूफ करके बताओ, इस फॉर्मूले से अभी जो अपन ने लिखा कि वो जीरो पे नहीं है डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मॉड एक्स प्लस एच माइनस मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एच, बराबर। अब देखो एक बात, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पॉजिटिव साइड लेता हूँ पहले, ठीक है? तो पॉजिटिव साइड लिया तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एच बाहर निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो प्लस करेंगे तो एक्स प्लस एच बाहर निकलेगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो आंसर क्या आ गया? एच अपॉन एच वन। इस केस में आंसर आ गया वन। और जब अपन निगेटिव लेंगे तब, हम्म, जब एच को अपन निगेटिव लेंगे तब क्या होगा? एच को जब निगेटिव लेंगे क्या होगा? तो वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्या? क्योंकि जीरो माइनस के लिए वो फॉर्मूला है ना, बराबर है कि नहीं? जीरो माइनस के लिए वो फॉर्मूला है ना, ये तो जीरो प्लस वाला था। वो है मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाय एच, बराबर। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस, अब ये मॉड के अंदर निगेटिव है तो बाहर उल्टा होकर निकलेगा। नहीं यार, ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे, इधर ही लगाएंगे मोस्टली, क्योंकि ये तो यार आंसर वही आ रहा है वापस, देखो। डिवाइड बाय एच, ये हो गया एच अपन एच वन। पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि लिमिट जीरो पे वन नहीं आना चाहिए। एक्चुअली याद है अपने को मॉड एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने? अपन ने पढ़ा था मॉड एक्स अपॉन एक्स, याद है आपको? तो एक और बार देखते हैं, रुको। मॉड ऑफ एक्स प्लस एच माइनस मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मॉड ऑफ एक्स अपन एक्स कैसे आया, उसको प्रूफ नहीं करना है अपने को, मेन अपने को ये प्रूफ करना है कि जीरो पॉजिटिव में इसका आंसर प्लस वन आएगा, और जीरो निगेटिव में माइनस वन आएगा। पॉजिटिव में तो आया प्लस वन। क्यों ऐसा, देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों। सुनो, आप सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो, मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? मॉड एक्स अपॉन एक्स, इतना तो याद है। अब मॉड एक्स की दो वैल्यू हो सकती है, जब इसकी वैल्यू प्लस एक्स होगी, मॉड एक्स की, तो आंसर कितना आ गया? वन। हाँ, बातें नहीं। जब मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस वन। समझ रहे हो ना? पक्का? जब मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स है तो उसका आंसर आ गया वन, जब मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है तो उसका आंसर आ गया माइनस वन। इसका मतलब जीरो पे जब जीरो पॉजिटिव लूंगा तो इसकी वैल्यू प्लस एक्स आएगी, जब जीरो से निगेटिव लूंगा तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स आएगी। इसीलिए जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अब समझ रहे हो ना? इसीलिए जीरो पे नहीं है डिफरेंशिएबल। बट अपना ये फॉर्मूले से प्रूफ नहीं हो रहा, लेकिन ये कहा गया फॉर्मूला, इससे प्रूफ करना है। इससे तो हो गया कि इसके दो आंसर आ रहे हैं, इसीलिए डिफरेंशिएबल जीरो पे नहीं है। क्योंकि जब जीरो प्लस लिया तो एक्स, जब ये आपको याद है ना, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन। तो जब मैंने पॉजिटिव लिया तो प्लस एक्स आएगा, नेगेटिव लिया तो माइनस एक्स आएगा, इसीलिए अलग अलग आ रहा है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे। लेकिन जीरो छोड़ के बाकी जगह डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना? जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये अपने लिमिट निकाली इसकी, एक्चुअली अभी अभी जो निकाला ना अपन ने प्लस माइनस वन, वो इसकी लिमिट थी एक्सटेंडिंग टू जीरो पे। एक बार जीरो प्लस लिया तो प्लस वन आया, जीरो माइनस लिया माइनस वन, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी इसमें करेगा। अगर आपको ऐसा दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू मॉड एक्स, तो अब तो सीधे इसका आंसर टू आ गया, बराबर है कि नहीं? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ इस केस में? मॉड एक्स अपॉन एक्स, और एक्स को क्या रख दोगे? टू, तो टू अपॉन टू वन, तो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा उस केस में। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो फाइनली अपन ने बहुत कुछ डिफरेंशिएशन का देखा आज। डिफिनेशन आप क्या देखे?
ठीक है, एक और चीज बताना चाहूंगा। यही फॉर्मूले को, पहला फॉर्मूला है ना, एफ ऑफ, अरे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, यही फॉर्मूले को आप दोनों तरीके से यूज भी कर सकते हो। एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव भी लिख सकते हो, या जीरो नेगेटिव भी, यही फॉर्मूले को। तब भी आंसर आएगा। अब आप मेरे को बताना है आपको कि ये एक फंक्शन दे रहा हूं आपको, कौन सा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू मॉड एक्स माइनस टू, दिख रहा है आपको अच्छे से। अब आपको बताना है मेरे को कि एट एक्स इक्वल टू टू ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच बराबर। और लिमिट, अब ध्यान से देखो, एच टेंडिंग टू, कितना रहेगा लिमिट एच टेंडिंग टू, हाँ अपन जीरो रहता है बराबर, फॉर्मूला यही है। ये एच हमेशा जीरो ही रहेगा, यही फॉर्मूला है हमेशा, ठीक है। अब अपन इधर एक बार नेगेटिव देखेंगे, एक बार पॉजिटिव देखेंगे, चलेगा। तो पहले कौन सा देखना चाहोगे, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव रहेगा तो ये ऐसा कैसा बाहर निकलेगा मोड़ के, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स के जगह एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डालना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। और एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, एक्स एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो, सही है ना, डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, पॉजिटिव। और दूसरा केस अपन इसके निगेटिव के लिए देखेंगे। तो क्या आ जाएगा बताओ मेरे को, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो निगेटिव। अब एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, जब ये अंदर वाला टर्म निगेटिव है तो इसका उल्टा बाहर निकलेगा, माइनस एक्स माइनस टू, सही है ना। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, पक्का समझ गए, श्योर। अब ये आपका नया एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है आपका नया एफ ऑफ एक्स है। अब इसको डालो इधर, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। और इधर पहले से एक और माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, माइनस एक्स की जगह एक्स प्लस एच माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। ये किसको किसको समझ गया हाथ ऊपर करो, समझा तो ही करना। देखो आरुष वापस बताता हूँ, ये तब तक आप लोग सॉल्व करो, इसको समझ गए ना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो भाई आरुष, ये क्या है एक्स माइनस टू, और ये मॉड है। मॉड दो तरीके से बाहर निकलेगा, एक तो ऐसा का ऐसा, या एक तो निगेटिव होके, बराबर है कि नहीं। एक बार जब ऐसा का ऐसा बाहर निकलेगा तो सामने वापस एक्स माइनस टू आ जाएगा, एक्स माइनस टू के सामने एक्स माइनस टू, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। और जब निगेटिव होके बाहर निकलेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसके सामने माइनस आ जाएगा ना, तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। यहां तक समझे ये दोनों। अब ये किसकी वैल्यू है दोनों, एफ ऑफ एक्स की, सही है ना। तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डाल दिया। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, बस यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो, समझ गए ना। तो एक्स की जगह एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दिया, समझ गए। यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे अपन। तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या डालूंगा, माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर यहाँ पे। तो इसमें माइनस है पहले से, और इधर भी एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, समझ गए। और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या डालूंगा, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दूंगा, समझ गए पक्का। अब इसको करो सॉल्व, अगर दोनों जगह से आंसर सेम आया मतलब डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। क्या आंसर आ रहा है आपको बताना है मेरे को। देखो इजी है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है ना आपको, और उधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हुआ क्या भाई, दोनों साइड से बताना, आंसर अलग अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है, और क्या आ रहा है वो भी बताना।
बोलो। बिल्कुल सही। वेरी गुड। परफेक्ट। देखो भाई, दोनों तरफ से आंसर कितना आ रहा है? जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ पे देखो क्या कट रहा है भाई। यहाँ पे एक्स से एक्स कट गया, -2 से +2 कट गया, क्या बचा? सिर्फ एच। और एच से एच भी कट गया, मतलब ये पूरा गया। समझा? और ये क्या आ जाएगा? एच की वैल्यू क्या डाल दूंगे आप इधर? जीरो। तो ये x-4 क्यों आ रहा है? कुछ गलत किया क्या मैंने? देखो वापस। हाँ हाँ हाँ। हाँ, x = 2। सॉरी। ठीक है ठीक है। x = 2 पुट करो तो ये 2 से -2 गया इधर, ये 2 से -2, तो क्या बचा? सिर्फ h। पर h की वैल्यू जीरो है, तो जीरो। अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, ये -b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? ए -b। भाई प्रज्वल देख रहे हो क्या? A² - B² तो क्या आएगा? ए, ये ए है भाई, और ये क्या है? बी। तो A - b, तो ए पहले लिखा, -b लिखा, इंटू A + b। ये ए लिखा, प्लस ये बी लिखा। समझ गए? बराबर है ना भाई? और डिवाइड बाय क्या है नीचे? एच। अब देखो भाई प्रज्वल, ये एक्स से ये एक्स कट गया, माइनस निकल। ये -2 है, और ये माइनस माइनस +2 ये भी कट गया। ये बचा -h, दिख रहा है? -h/h, एच एच भी कट जाएगा। सिर्फ -1 बचा बाहर एक। और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? ये देखो, x + x 2x बराबर 2x, -2 - 2 -4 प्लस एच। समझ गए? बराबर है ना? देखो ना, ये x + x 2x आ गया, ये -2 इधर भी -2 -4 आ गया, क्योंकि प्लस है ना बीच में। और ये एक h भी आ गया। अब x की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में? 2। तो 2 × 2 = 4, 4 - 4 0। अकेला कौन बचा? h, और h की वैल्यू कितनी? ऑलरेडी जीरो। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो है ना? तो आंसर कितना आ गया? जीरो। इधर से भी आंसर जीरो, इधर से भी आंसर जीरो, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है, क्योंकि दोनों जगह से सेम आंसर आ रहा है ना। ठीक है। हम्म। अब ये वाला बताना है आपको, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। 3x - 2 raised to 2/5 f(x) एट x = 2/3। जब x की वैल्यू 2/3 है, तो ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं? तो पहले अपना फॉर्मूला लिखो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और फिर चेक करो। देखो एक बात बताना चाहता था मैं, इधर तो आपका आंसर सीधे जीरो आ गया, बराबर, इसीलिए आपने दूसरा निकाला। सपोज इधर अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो अगर इधर आंसर आता है तभी दूसरा निकालना, ठीक है ना? पहले नहीं आ रहा तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। इधर देखो आ रहा है क्या आंसर। भाई क्या कर रहे हो? निकलना है बाहर। यार अरशद, आया क्या? और भाई।
इस सी को अगर अपन नीचे पहुंचाए, ए को ऊपर लेके जाओगे, ये उल्टा बन रहा है ना। टेंडिंग टू जीरो। कौन कांस्टेंट है इसमें? 3 रेस टू 2/5 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। तो क्या बचा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, h⁵ अपॉन h तो ये होता है 1/h⁵3/5। इसको सॉल्व करोगे ना, तो 1/h⁵। अब मेरे को बताओ, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, मतलब नॉट डिफाइंड, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। समझ गए? तो इसका आंसर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या किया अपन ने? पहले डेफिनेशन लिखी और यहाँ पे डायरेक्ट एक्स की वैल्यू डाल दी। समझ गया ना? किसको किसको पूरा समझ गया? हाथ ऊपर करो। ठीक है भाई, चलेगा। चलो। क्या व्यास प्रभु, आपको ड्राइंग अच्छी आती है, कुछ भी बोलो। आनंद आ गया देख के। अच्छा मधुरा, कल आप वो कुछ क्वेश्चंस लेके आई थी, उसके आंसर आए क्या बाद में? हाँ हाँ। मेरा रिक्वेस्ट है, सबसे टारगेट सॉल्व करो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है टारगेट में। कल मधुरा लेके आई थी, सच में अच्छे हार्ड क्वेश्चन है। ट्रिम ही है ना वो? हाँ, ट्रिम करो सॉल्व सब। बिल्कुल पावरफुल क्वेश्चन है। कौन सा नंबर? अच्छा, अंदर का नहीं आया कुछ। ठीक है। और उसके और कौन से क्वेश्चन लेके आई थी आप? उसके आ गए आंसर, उसके नहीं आए? आ गया ना पक्का? ठीक है। ये क्वेश्चन हार्ड है, वैसे भी इतना आसान नहीं है। मेरे को एक दूसरी टेक्निक सूझी है मधुरा, उसके लिए देखो अभी। भाई ये, भाई आप बातें मत करो प्लीज, इधर मत करो भाई बातें, जो भी कर रहा है। x² e⁻² प्लस 2xy e⁻x प्लस 13 = 0। और आपको बोला है dy/dx निकालो। क्या निकालो?
तो कैसे निकालोगे भाई? इधर तो तीन तीन टर्म है, तीन टर्म का प्रोडक्ट रूल कैसे लगाओगे? अब इधर लॉग मत लगा देना। नहीं। तो क्या करो, इसको दो ही टर्म बनाओ। कितने टर्म बनाओ इसको? दो। कैसे बनाएंगे? आप पूरे इक्वेशन को ई रेस टू एक्स से डिवाइड कर दो। समझ गए ना? तो इसको ई रेस टू एक्स से अगर डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ई रेस टू वाई माइनस एक्स। ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू वाई माइनस एक्स। इसको ई रेस टू एक्स से डिवाइड किया तो सीधे कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा +2xy। सही है ना? और प्लस इसको ई रेस टू एक्स से डिवाइड करोगे तो 13 e⁻⁻x। समझ गए? अब इधर डिफरेंशिएट करो। समझ गए ना? कर लोगे? ठीक है। इधर क्या प्रोडक्ट रूल लगाओगे एक्स वाई में? इधर तो डायरेक्ट आ जाएगा। और इधर भी कौन सा रूल लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। दोनों मल्टीप्लीकेशन में ना। तो इस तरीके से करना, आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई। मेरे को पता है कैसे सूझा। यहाँ पे y-x लिखा था हर ऑप्शन में। तो मैंने सोचा y-x कैसे लाए, तो ऐसे आता है y-। अब आ जाएगा। तो आज सब लोग प्लीज स्ट्रीम सॉल्व करो, ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन है तो बोलो किसी को। क्या अनुष्का, आप तो डाउट को नहीं आ रही है आजकल? सब डाउट सॉल्व हो गए क्या? आपको समीक्षा आप तो आती हो। बोलो। इधर एक्स को रख दो आप। बताओ क्या रखोगी? फिर मैं बताता हूँ, पहले आप ट्राई करो। क्या रखोगी? हम्म। ए कॉस टू थीटा। ए कॉस टू थीटा लिख दो। एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। देखो, आपको एक टेक्निक बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा रहा, भाई इधर इधर सामने, अगर क्वेश्चन में है ऐसा, एक मिनट, कॉस इनवर्स ऑफ 2x² - 1, तो आप एक्स को क्या रखते हो? कॉस थीटा। 2 cos² θ - 1, बराबर। अगर क्वेश्चन में है साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x², तो क्या रखते हो एक्स को? tan थीटा, बराबर। अगर क्वेश्चन में ऐसा है, कॉस इनवर्स ऑफ a² - x² + a² + x², अब ध्यान से देखना। आप बोलोगे सर अगर tan थीटा रख दिया तो ये क्या आ जाएगा? हाँ, a²। अब सिर्फ tan²। देखो, यहाँ पे a है, तो आप x को जो भी रखोगे उसमें a रहना चाहिए, तभी तो a कॉमन निकलेगा। आप x को जो भी रखोगे उसमें क्या रहना चाहिए? a। तो x को रखेंगे अपन इधर a tan थीटा, बराबर। तो क्या आ जाएगा? a² माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा? a² tan² थीटा, बराबर है ना? अपॉन, सॉरी यहाँ पे प्लस है नीचे, हाँ, अपन a² प्लस a² tan² थीटा, बराबर है कि नहीं? इधर क्या कॉमन है दोनों में? a²। तो क्या बचा? 1 - tan² थीटा। और नीचे भी क्या कॉमन है? a²। बचा 1 + tan² थीटा। ये कट गया। तो आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 1 - tan² थीटा अपन 1 + tan² थीटा। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा, बराबर है कि नहीं? तो जब भी क्वेश्चन में ए रहेगा तो एक्स को कुछ ऐसा रखना जिसमें ए होना चाहिए, तभी तो दोनों में से ए कॉमन निकला। समझ रहे हो ना? अगर सिर्फ tan थीटा लगते तो आंसर ही नहीं आता। बोलो सर। ठीक है, अब रहने दो, 2 मिनट है, छोड़ रहा हूँ, जाने दो। ठीक है ना? अब देखो भाई, लास्ट टाइप का क्वेश्चन। अगर ऐसा लिखा है, क्या था क्वेश्चन? कॉस इनवर्स था कि tan इनवर्स, क्या था? अच्छा, फिर तो उसको वैसे सॉल्व नहीं करेंगे। फिर उसको डायरेक्ट रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करो और फिर डिफरेंशिएट करो, क्वेश्चन रूल लगा के। मेरे को लगा रूट में है। अब बताओ भाई क्या रखोगे? अब जो बता देगा मान जाऊंगा। बताओ क्या रखोगे अब स्क्वायर है क्या? स्क्वायर नहीं है तो tan थीटा कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला क्या है? 1 - tan² थीटा 1 प्लस। अगर यहाँ पे